वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसा आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है दोपहर का वो 12:30 बज चुके हैं और इधर अभी हस्बैंड जी आ गए हैं घर ड्यूटी से और हम लोग मार्केट जा रहे हैं अभी, तो इस वजह से जल्दी आ गए। तो मार्केट जाने का रीज़न ये है गाइस कि ये देखिए हमने कल गोदरेज हटाया था यहाँ से क्योंकि गोदरेज ख़राब हो रहा था, तो गोदरेज हटाई तो ये देखिए पूरा दीवार जो हमारा है वो सीलन से ख़राब हो रहा है, इधर भी। तो हमने कल पेंट के लिए ना ये सारा सामान लाए थे। पुट्टी है, इसमें पेंट है और ये सारा ब्रश वगैरह सामान है। तो ये सारा सामान तो लाए थे हम लोग कि पेंट कर देंगे। एक्चुअली क्या ना कि आप लोग को पता ही होगा कि G22 है ना, क्या है G20 की वजह से जो दिल्ली बंद रहेगा अभी 3 दिन, तो हमने सोचा कि सबका स्कूल छुट्टी रहेगा, हस्बैंड जी का भी छुट्टी रहेगा, तो हम पेंट वेंट करा देंगे, गोदरेज भी सही करवा लेंगे। लेकिन उस चक्कर में देखें तो दीवार हमारा ख़राब हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाफ बॉर्डर जैसा टाइल्स ही लगवा दे, क्योंकि हर साल ऐसा ही मतलब दीवार ना सीलन आ जाती है तो ख़राब हो जाता है दीवार। पेंट कितना भी लगाओ झड़ ही जाते हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि इतना हाफ में हम ना इसमें टाइल्स ही लगा दें, ठीक है। तो वही हस्बैंड जी आ गए थे, अभी खाना वाना तो हमने बना लिया है दोपहर का, तो अभी जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं कैसा क्या टाइल्स मिलता है। बजट तो हमारा है नहीं गाइस, हमारा बजट था सिर्फ पेंट करने का। हम सोचे कि दिवाली भी आने वाली है तो उस टाइम वैसे भी नहीं मिलते हैं ये पेंटर वगैरह, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी छुट्टी भी था, हम पेंट वेंट करा लेंगे। लेकिन ये लफड़ा फैल गया कि टाइल्स लगा देते हैं, झड़ रहा है बार बार है। तो चलिए अभी देखते हैं मार्केट जाके कैसा क्या रेट मिलता है, क्या कैसा जो भी है आप लोग को। ओके गाइस, मिलते हैं टाइल की दुकान पे। अरे वो डिजाइन के बड़े बातें मिला के देशों से मिल तो गाइस अभी देखिए 2:02 हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है और इधर मैं खाना निकाली हूँ। यहाँ दोनों बच्चे बैठे हैं खाने के लिए और अभी मैं भी खा लूँगी साथ में ही। और हस्बैंड जी को खाना दे दी थी और वो खा के अभी किसी सवारी को लेके जाना था हॉस्पिटल, तो वो चले गए हैं। और बाकी हम लोग टाइल्स की दुकान से आ गए थे टाइल्स देख के, तो हमने मतलब कि आ रहा होगा, हाँ कुछ पेमेंट दे दिया, कुछ तो वो घर पे डिलीवर करने के बाद लेके जाएगा। तो बाकी कैसा क्या लिया है नहीं लिया वो जिस दिन लगेगा उसी दिन दिखा पाएंगे आप लोग को, क्योंकि अभी तो वो पेटी में बंद आएगा तो बाहर गिरा के जाएगा, तो उसको तो हम खोल खाल कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कैसा आएगा नहीं आएगा और आप लोग को भी दिखाएंगे जिस दिन अब लगेगा। तो आज हम लोग को खाना वाना खा के और ये जो कपड़े पड़े गोदरेज का कपड़ा निकाले वो बेड पे पड़े हैं और हम मेरे हस्बैंड बोल के गए हैं कि तुम ये क्या कहते हैं बेड भी खाली करो, तो दे रही। तो बेड में भी गाइस हमारा बहुत सारा सामान है, तो सारा मुझे सामान बेड का खाली करना पड़ेगा और उसको बांध के फिर कहीं रखना पड़ेगा। जगह तो है नहीं क्योंकि देखते दे रही हूँ कहीं रखना पड़ेगा और बेड को ना खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेड जो वो चाबी से खुल जाता है सारा। थप्पड़ मार दूंगी मैं तेरे को। तो गाइस सारा खोलना पड़ेगा, तो उठता नहीं, पानी 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 नहीं रहा है, पानी है भी ठंडा नहीं है। अरे वो वाला है ना मेरी मारा को, ये तो ठंडा है। तो गाइस अभी पहले खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग गई है और फिर सारा बेड वेड खाली करेंगे हम लोग और खोल खाल कर रखेंगे, क्योंकि मिस्त्री कल बोला है तो अगर वो आएगा तो फिर ये दीवार वर छील छाल के पता नहीं क्या क्या बहुत काम बनना, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो तेरे घर में खाना खाते हैं। तो गाइस हम लोग खाना वाना खा लिए थे और टाइम हो गया, मम्मी का कपड़ा निकालना चालू कर रहे सारा 3 बज गया था। तो अभी देखिए हम लोग बेड इधर खोल रखे हैं और मम्मी के कपड़े पे कपड़े निकाल रहा है। हस्बैंड जी जब तक आएंगे तब तक हम लोग ये ना बेड खाली करके रखेंगे ताकि वो शाम को खोल के बेड बाहर निकाल देंगे। तो अभी बहुत सारा सामान है, पीस निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है फिर मिलते हैं। सारा कपड़ा मम्मी का निकाल रहा है।
तो गाइस ये देखिए सारा सामान कितना सारा सामान है, पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही है देखो। तो गाइस सारा सामान देखिए हमने अभी कमरे में फैला रखा है। इस कार्टून में मेरा कांच का बर्तन है और इधर ये रजाई गद्दे हैं जो कि सारा हमने बेड से निकाला हुआ है। और पीयूष बेचारा थक गया है सारा सामान निकालते निकालते, क्योंकि बेड में ये सारे सामान हमारा भरा हुआ था। और थकने को तो मैं भी थक गई हूँ, सारे जने थक गए हैं। इतना सामान है ही कि निकाल निकाल कर थक गए। तो फ़िलहाल निकाल के हम लोग अभी कमरे में ही रखे हुए हैं, क्योंकि अब हस्बैंड जी आएंगे तो जो छोटे कमरे का बेड है वो पहले बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि वो कमरा खाली करेंगे तो ही ये सारा सामान उस कमरे में जाएगा। उस कमरे में ये सारा सामान रख देंगे, फिर ये बेड भी हटाएंगे, इस रूम का भी बेड हटाएंगे। तो दोनों रूम का बेड बाहर करेंगे खोल खोल के, क्योंकि खुलने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दीवार में सटा के बाहर गली में रख देंगे। और सारा सामान अभी है ये छोटे कमरे में रखेंगे पहले, और पहले इस कमरे का काम करवाएंगे। ये जो हाफ दीवार में टाइल्स लगेगा सो, और पेंटिंग का काम जो भी होगा, तो मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन लगेगा इस एक ही कमरे का काम। तो 4-5 दिन में ये कमरा फिनिश हो जाएगा जब, तो फिर उस रूम से सारा सामान यहाँ सेट करेंगे हम, फिर उस रूम का काम चलेगा। तो फिलहाल मैं ये सारा सामान अभी आने वाले हस्बैंड जी 1-आध घंटे में आ जाएंगे। बाकी जितना मेरे से होता है मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ, नहीं तो जब तक वो रूम खाली नहीं होगा तब तक मैं ये सामान कहीं रख ही नहीं पाऊँगी, कहाँ रखूँगी। इस रूम में बेड खाली करना, तो बेड तो खाली कर दिए हैं। तो चलिए अब हस्बैंड जी आते हैं तो उस रूम में सारा सामान रखेंगे। फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है मुझे कितने सारे सामान मैं रखूँ कहाँ, क्योंकि गैस हमारा घर जो बहुत छोटा है, 2 ही कमरे हैं, ऊपर से वो कमरा छोटा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देख रहे कपड़े कितने सारे कि कहाँ रखूँ, ये नहीं दिमाग काम कर रहा। ये सारे सामान देख रहे हैं, ये सारे सामान हमारा ना बेड में था, और बेड खाली करने के बाद तो पूरा सामान हमारा घर से भर गया रूम पूरा। तो अभी मेरा दिमाग यही काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, मेरा मुंड ख़राब हो गया है। देखते हैं अब कैसे क्या करना। मैं तो इसलिए काम लगवा दी थी कि 5 साल से ऊपर हो गया घर में ना पेंटिंग वगैरह हम लोग नहीं कराए थे, तो बड़ा गंदा सा लग रहा था घर। तो करवा लेंगे। पेंटिंग कराने के लिए सोचे तो क्या क्या काम फैला, ये देखो। पहला तो गोदरेज हटाएं, क्योंकि गोदरेज मेरा सड़ रहा था, उसको बनाने के लिए तो उसमें 5,000 का खर्चा। अब दीवार देख रहे हैं तो दीवार में पूरा सीलन, तब दीवार का भी खर्चा बढ़ गया कि इसमें टाइल्स लगवा देते हाफ में, तो इसका खर्चा बढ़ गया। मतलब काम हम सोचे थे सिर्फ पेंटिंग करने का, और काम देखो हमारा कितना फैल गया, ना जाने और कितना काम फैलेगा। क्योंकि गैस ये सब चीज़ ऐसा ना कि ज़रा सा कहीं हाथ लगाओगे ना तो पूरा छिड़ जाता है काम। तो वही अब देखते हैं क्या क्या होगा। खर्चे तो हो ही रहे हैं, प्लस टेंशन इतनी हो रही मगजमारी में सारा सामान रखूँ कहाँ अभी। तो देखती हूँ शाम तक कहाँ सेटल कर पाती हूँ गैस। अभी तो मुंड ख़राब हो रहा है मेरा। चलो आप लोग वही ब्लॉग बने रहो। पीयूष पीयूष सोएगा बेटा, सो जा थोड़ा देर, फिर ट्यूशन जाना है तुमको। हाँ चुप, ऊपर लगा देंगे। अभी देखे आप लोग टाइल्स मेरा आ चुका है, और छोटा वाला अभी टाइल्स आना बाकी था। ये तो नीचे फ्लोर का था, और दीवार में जो लगेगा वो टाइल्स अभी दोबारा से लेने गए हैं वो। और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए घर, तो अब सब मिलजुल के ये सारा सामान अब ठिकाने लगाते हैं और बेड वगैरह को खोलते हैं गैस। देखते हैं कैसे क्या करना है। वो तो आ गए अभी। देखिए सारा सामान जितना भी था नीचे का, ये सारा सामान यहाँ से हटा दिए। बेड भी पूरा खाली हो गया है क्या। और ये देखिएगा सभी सारा सामान हम अभी छोटे रूम में ला के रख दिए देखो, क्योंकि इस रूम का बेड हम हटा दिए हैं और यहाँ पे सारा सामान रख दिए हैं। तो चलिए गाइस अब बहुत थक भी गई हूँ, और अभी थोड़ा घर में और भी काम और शाम भी होने चला है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।
और वैसा सच में एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। पता नहीं मैं कैसे इतना सारा सामान फिर से समेटूंगी, कहाँ रखूंगी, कुछ समझ में नहीं रहा। तो चलिए आज के इतना ही।